हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेग लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में यूंगी हॉस्पिटल रूम के विंडो से बाहर खुले आसमान को देख रहा था। तभी जिमिन स्माइल करता हुआ यूंगी के पास आता है और यूंगी को देखकर कहता है, सो मिस्टर, ये लो तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर। आज तुम यहाँ से डिस्चार्ज होने वाले हो, तो अब तुम जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकते हो। यूंगी अपने डिस्चार्ज पेपर को देखकर सैडली चकल करता है और कहता है, इन पेपर्स का मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो आखिरकार जाऊँगा कहाँ? जिमिन यूंगी की ये बात सुनकर उसके पास आकर बैठ जाता है और अपनी पोलाइट ट्यून में कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे घर पर चलना चाहोगे? जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और उससे कहता है, आप मुझ पर ये एहसान क्यों करेंगे? जिस इंसान को आप जानते नहीं, जिसका नाम तक आपको नहीं पता, उसे भला आप अपने घर में लेकर क्यों जाएंगे? और वैसे भी मुझे खुद के बारे में ही कोई आता पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा घर कौन सा है, मेरी फैमिली कौन सी है, नथिंग। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? मैं तो अपने आप पर भी इस वक्त ट्रस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन यूंगी का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? हाँ, जब तुम 6 महीने से अनकॉन्शियस अपनी आंखें बंद कर कर इस बेड पर पड़े हुए थे, तो मैंने ना दिन देखा ना रात देखा तुम्हारे इलाज के लिए, ये जानते हुए कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी मैंने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें होश में लाया, और तुम होश में आने के बाद मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम मेरे लिए अनजान हो। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपनी टीयरी आइज के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तो क्यों किया? मुझे मर जाने हुआ देता। अगर मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेरी याद ही बाकी नहीं है, तो मैं जी कर क्या करूँ? मेरी फैमिली कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ तक कि मेरा खुद का नाम तक मैं नहीं जानता। तो क्या एक ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करना ठीक है? जिमिन बोलो, इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए था। जिमिन यूंगी की ये बात सुनकर अपना हैंड यूंगी के माउथ पर रखकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने 6 महीने तुम पर इसलिए इफ़ेक्ट नहीं दिया है कि तुम 6 महीने बाद उठकर मुझसे ये बात कहो कि मैंने तुम्हें मरने क्यों नहीं दिया। अरे कैसे मरने देता? मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हें बचाना मेरा फ़र्ज़ था। तुम्हारे साथ मैंने पूरे 6 महीने गुजारे हुए। तुम्हें पता है, तुम पहले जब मेरे पास आए थे, 1 महीना तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा। हाँ, और अब तुम ये बोल रहे कि मैंने तुम्हें मरने क्यों नहीं दिया? अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो क्यों दिन रात एक कर कर मैं तुम्हारा ख्याल रखता? बोलो। जिमिन की यह बात सुनकर यूंगी पता नहीं जिमिन को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जिमिन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यूंगी की भी। यूंगी को अभी कुछ समझ में नहीं आया कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन जिमिन की आंखों में आंसू देखकर यूंगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए यूंगी इमीडिएटली जिमिन को हक कर कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी याददाश्त जाने की वजह से मुझे कुछ भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा। जिमिन भी यूंगी को टाइटली हक कर कर कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारी कंडीशन क्या है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मानो, मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी याददाश्त जब भी वापस आएगी, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में और भी पेशेंट है, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। अगर तुम मेरे घर में मेरे साथ रहे तो मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम दूँगा। सो प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस इन 6 महीनों में पता नहीं
तुमसे क्या अटैचमेंट हो गया कि तुमसे अलग होने का नाम ही नहीं मन करता। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिमिन को ये भी नहीं पता कि अभी उसने क्या कहा। जिमिन अपने माउथ पर इमिडिएटली अपना हैंड रख कर कहता है, ओ आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था, तुम जैसे समझ सकते हो वैसा समझ लो। जिमिन को इस तरीके से शर्माता हुआ देखकर युंगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। युंगी को पहली बार मुस्कुराता हुआ देखकर जिमिन के स्टमक में मानो मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी स्माइल कितनी स्वीट है, बिल्कुल शुगर की तरह। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी हंसना बंद कर देता है और उससे कहता है, क्या मेरी स्माइल बिल्कुल शुगर की तरह है? तो जिमिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा स्वीट है, बिल्कुल शुगर की तरह। इसलिए मैं आज से तुम्हें शुगर ही बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ये स्माइल देखकर मैंने तुम्हारा ये नाम सोचा है। जिमिन के मुंह से अपना नया नाम सुनकर युंगी स्माइल करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें मुझे जो भी बुलाना है बुला सकते हो, वैसे भी ये ज़िंदगी अब सिर्फ तुम्हारी है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन और युंगी अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक को हर वक्त बस बेबी की ही याद सताए रहती थी। जंगकुक का मानो अपने काम में दिल ही नहीं लगता था। वह हर वक्त बस तायोंग और उसके बेबी के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक अभी भी अपना सारा काम खत्म कर कर तायोंग और उसके बेबी से ही मिलने जा रहा था। जंगकुक घबराते हुए तायोंग के डोर की बेल बजाता है। तायोंग और जीसू इस वक्त मिलकर अपने बेबी के साथ खेल रहे थे। तायोंग दरवाजे की तरफ देखकर जीसू से कहता है, अन्नी आप यहाँ बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। जीसू अपना हेड नोट करती है और अगेन बेबी के साथ खेलने लग जाती है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है वो अपने सामने जंगकुक को खड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर उससे कहता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? जीसू सोफे से उठकर दरवाजे के पास आती है और जंगकुक को देखकर कहती है, ओ सर आप यहाँ प्लीज़ अंदर आइए। जंगकुक के पास तायोंग के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए जंगकुक जीसू की बात पर अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर आ जाता है। जीसू जंगकुक से कहती है, सर आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए? क्या आपको कोई तायोंग से ज़रूरी काम था? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, दरअसल मुझे एंजल से मिलना था। उसकी तबीयत अब कैसी है? मैं उस दिन उससे ढंग से मिल नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ फिर से उससे मिलने आया। क्या आपको मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था ना, वो बिल्कुल ठीक है और हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जीसू तायोंग के पास आकर जंगकुक से कहती है, सर आप प्लीज़ बुरा मत फील कीजिए, तायोंग ऐसे ही सबसे बात करता है और वैसे भी एंजल उसके रूम में है, सोई हुई थी, शायद अब तक जग गई होगी, आप उसे जाकर मिल सकते हैं। सो प्लीज़ नेवर माइंड, अगर आपको उससे मिलना है तो आपको जाना चाहिए। वैसे भी मैं तायोंग को अभी समझाती हूँ। फिर जीसू तायोंग की तरफ देखकर उससे कहती है, तायोंग अगर वो तुम्हारी बेबी से इतने दूर से मिलने आए हैं तो तुम्हें भी उनसे मिलने का मौका देना चाहिए। वैसे भी उन्होंने तुम्हारी बेबी की हेल्थ के लिए पता नहीं क्या कुछ किया और मुझे तो ऐसा लगता है कि एंजल भी इन्हें मिस करती है, तो प्लीज़ तुम्हें इन्हें एंजल से मिला देना चाहिए। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलिए सर मैं आपको अपने रूम में लेकर चलता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जीसू को थैंक यू कहता है और तायोंग और जंगकुक दोनों ही तायोंग के रूम में आते हैं। तायोंग के रूम में
जंगकुक जैसे ही आता है उसकी नज़र टेबल पर पड़ी हुई तायोंग और युंगी की वेडिंग फ़ोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक उन फ़ोटो को घूरने लगता है। तभी तायोंग एंजल को लेकर जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है, सर आप एंजल से मिलना चाहते थे ना, ये लीजिए। जंगकुक उन फ़ोटो को ना देखकर बेबी को अपने हाथों में लेकर कहता है, ओह माय प्रिंसेस, आई मिस यू सो मच। बेबी जंगकुक के गोद में जैसे ही आती है वो जंगकुक की उंगली पकड़ लेती है और उसे देखकर स्माइल करने लगती है, जिसे देखकर जंगकुक और तायोंग एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और जंगकुक बेबी के साथ बिल्कुल एक बच्चे की तरह खेलने लगता है। तायोंग उन दोनों को देख ही रहा था कि तभी तायोंग को किसी का फ़ोन आता है। तायोंग कॉलर आईडी देखकर फ़ोन पिक करता है और जंगकुक से कहता है, सर मैं अभी एक कॉल रिसीव कर आता हूँ। जंगकुक तायोंग की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो तो बस बेबी के साथ खेलने में ही गुम था। तायोंग अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक बेबी के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल चुका था, मानो वो बेबी को कितने सालों से ही जानता क्यों न हो। तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक अपना फ़ोन उठाने के लिए अपने पैंट की पॉकेट में अपना हाथ डालता है, लेकिन गलती से जंगकुक का फ़ोन ड्रॉअर में गिर जाता है जो कि खुला पड़ा था। जंगकुक बेबी को बेड पर लेटा कर उससे कहता है, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। बेबी जंगकुक की बातों पर हंसने लगती है। जंगकुक स्माइल करता है और ड्रॉअर के अंदर अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। जंगकुक ड्रॉअर के अंदर से फ़ोन निकाल कर कहता है, उफ़ थैंक गॉड, टूटा नहीं। तभी जंगकुक की नज़र एक फ़ाइल पर पड़ती है जो कि किसी का डेथ सर्टिफिकेट था। जंगकुक उस फाइल को देखकर कहता है, अरे ये क्या है, ये तो किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, पर किसका डेथ सर्टिफिकेट है। ये बात कहकर जंगकुक उन पेपर्स को अपने हाथों में लेकर पढ़ने लगता है। जंगकुक जैसे ही उन डेथ सर्टिफिकेट पर युंगी का नाम देखता है, जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक उन सारे पेपरों को अच्छे से पढ़ने लगता है। जंगकुक पेपरों को देखकर कहता है, मिन युंगी, जेहो फियांग ने कहा था कि तायोंग के हस्बैंड का नाम मिन युंगी है। इसका मतलब यह है कि ये डेथ सर्टिफिकेट उनका है और तायोंग के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ओह माय गॉड, लेकिन तायोंग ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा। उसने तो मुझसे यही कहा था कि मेरा हस्बैंड पायलट है और वो किसी काम के लिए बाहर गया है। जंगकुक पेपर को पढ़कर ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी तायोंग बेडरूम में आ जाता है और जंगकुक के हाथों में युंगी का डेथ सर्टिफिकेट देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग जंगकुक के पास आकर उससे वो पेपर्स लेकर कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हो, किसने हक दिया आपको मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाने का। जंगकुक बड़े ही शौक लिए तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई तुम्हारा हस्बैंड। जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही तायोंग अपना हैंड दिखाकर जंगकुक को स्टॉप कर कहता है, सर ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और ये मेरा पर्सनल मैटर है और आप बेबी से मिल लिए ना, तो आप यहाँ से जा सकते हो प्लीज़। जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, नहीं तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। हाँ, और तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं, तो ये सब कुछ क्या है तायोंग, तुमने मुझे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया तायोंग, बोलो। लेकिन तायोंग जो है वो जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, सर चलिए आप मेरे घर से अब चले जाइए, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें जो भी बात करनी हो वह हम सुबह करेंगे। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक को खींचने लगता है। जंगकुक तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ मेरी बात सुनने की कोशिश करो,
आखिरकार तुमने क्यों ऐसा कहा कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो जिंदा है और जॉब कर रहा है? बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैंने कहा। सो वॉट, इट इज़ माई प्रॉब्लम, इट इज़ माई लाइफ। अगर आपको पता भी चल जाता तो आप क्या करते? हाँ, आप होते कौन है मेरी इतनी चिंता करने वाले? हाँ क्यों? पहले तो मेरी बेबी से मिलने आ गए और ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने पर तुले हुए हो। आप मेरे बॉस ही हो और प्लीज़ बॉस बन कर ही रहिए। ये बात कहकर तायंग जंगकुक को घर से बाहर निकाल देता है और जंगकुक के फेस पर ही डोर बंद करते हुए कहता है, सर प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप अब से मेरे घर कभी ना आए और मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहने की कोशिश करें। ये बात कहकर तायंग जंगकुक के फेस पर ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। जंगकुक तायंग को रोकने की कोशिश करने ही वाला था कि उससे पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। जंगकुक तायंग के दरवाजे पर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ हाँ तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ के रहूँगा कि आखिरकार तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और क्या वजह थी मुझसे सच छुपाने की। यह बात कहकर जंगकुक गुस्से से वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है और तायंग रूम में आकर युंगी के डेथ सर्टिफिकेट को होल्ड कर कहता है, तुम क्यों हमें छोड़कर चले गए? अगर आज तुम होते तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। कोई और मुझ पर आकर एलिगेशन लगा रहा है, मुझ पर आकर सवाल खड़े कर रहा है। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए युंगी? ये बात कहकर तायंग अपने बेबी को हक कर रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सो आई लव यू गाइस, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।